आशुतोष मिश्रा बीबीसी लाइव न्यूज़ चैनल से। यूपी का चुनाव इस तरह का हो गया है कि गर्माहट जो सत्ता में है वो तो है ही है, विपक्ष में है वो भी कहीं ना कहीं है, लेकिन जनता के अंदर क्या है, क्या उनकी राय है, क्या उनका कहना है, वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, कई हमारे समर्थक हैं, कई लोग हैं, अलग अलग पार्टियों को बिलोंग करते हैं कहीं ना कहीं। तो हम लोग ये जानेंगे कि वो किसका पक्ष लेना चाहते हो, आखिर क्यों। हमारे साथ अनुपम अवस्थी हैं कानपुर के, और उनसे हम बात करेंगे कि आप इस सरकार से कितना खुश हैं। अत्यंत खुश हूँ। दोबारा इसी सरकार को आना चाहिए। तो आखिर क्या मतलब उनका क्या मकसद है कि आपका क्या क्या चाहते हो कि वो दोबारा क्यों आए। कितनी ट्रांसपेरेंसी सरकार में है, कितनी गुंडागर्दी में रोक लगी है। आप बताइए, आज सारे गुंडे जितने भी हैं सब कहाँ पे हैं? जेल के अंदर हैं। क्या आप चाहते हैं दोबारा उसी की सरकार लाकर फिर गुंडागर्दी करवाना चाहते हैं? लेकिन विपक्षी जो पार्टियों का कहना ये है कि कहीं ना कहीं निर्दोष उनको फंसाया गया है, कहीं ना कहीं गलत उनको इस्तेमाल करा गया है, उनको गलत तरीके से जेल में डाला गया है। उसके बारे में आप क्या कहोगे। हर अपराधी निर्दोष होता है, हर अपराधी निर्दोष होता है जब तक उसका अपराध सिद्ध न हो जाए। इसी का फायदा उड़ाते हैं। भारत की कानून व्यवस्था ऐसी बनी हुई है। अधिकतर जो कानून बने हुए हैं, जो मोदी जी ने बदले, अधिकतर काले कानून अभी तक का अंग्रेजों के ज़माने के बने हुए हैं। कहीं ना कहीं विपक्ष लोग ये कह रहे हैं कि जहाँ पे जैसे आवारा जानवर हैं, सबसे बड़ा मुद्दा जो बीजेपी के लिए आ रहा है वो कहीं ना कहीं ये आ रहा है कि आवारा जानवरों पर ये लोग अंकुश नहीं लगा पाए। आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, आवारा जानवर कहीं ना कहीं चुटहल होते हैं। उसके बारे में आप क्या कहोगे। आवारा जानवर हैं कहाँ से? हैं तो हम आपके ही सबके। कहाँ से आवारा जानवर हुए? हम आपने चुने। अपने योगी जी ने योजना चलाई है कि 1000-1200 रुपये जो उनको मिलते हैं उसको लेने के बावजूद जानवरों के बजाय स्वयं अपना पेट भरते हैं। तो मतलब कुल मिला के आपका कहने का मतलब ये है कि बीजेपी ने जो भी काम किए वो आपके मुताबिक सही थे। अत्यंत बिल्कुल सही। चलिए ठीक है। राजा, आप कुछ कहना चाहेंगे? भैया की बातों से आप कितना? हम भैया की बातों से सहमत नहीं है ना। और ये सरकार तो चेंज होनी है, बस मुश्किल से बस दो महीने का टाइम और बाकी। बस मतलब आवारा जानवरों वाली बात जो इन्होंने कही। आवारा जानवर तो जाके किसान से पता करिए। यहाँ तो शहर में रह रहे हैं अवस्थी जी, गांव में तो रह नहीं रहे। अभी जब गांव जाएंगे, गांव वालों से पूछिए आप कि जानवर ने कितनी फसलें बर्बाद करी हैं। जैसा कि राजा का कहना है कि गांव की जनता आज बीजेपी से नाखुश है और रातों वो खेतों में जाकर अपना वो फसल बचा रही है, और योगी जी की या योगी जी की टीम की कोई व्यवस्था नहीं। उसके लिए बोलिए। भैया मैं कह दो ना, उन्होंने योजना बनाई, एक जानवर में 1200 रुपये वो दे रहे हैं। बांधिए जानवर, उसके जानवर के पैसे ले रहे हैं और उस जानवर को अन्ना छोड़े दे रहे हैं दूसरों खेते में। आपस में जो रंजिशें होती गांव देहातों में, आप हम जानते हैं, आपस में गांव देहात रंजिशें, दूसरे क्या जानवर छोड़ देते। ये रोना क्यों रो रहे हो? जानवर आए कहाँ से? जानवर आवारा कहाँ से हो गए? जहाँ तक जनता का ये भी कहना है कि महंगाई को लेकर बीजेपी सरकार ने कोई भी अहम कदम नहीं उठाए, वो चाहे पेट्रोल से संबंधित हो या सिलेंडर या अन्य चीज़ों से। उसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं ट्रेवल एजेंसी के व्यवसाय से हूँ और लगभग सन 2000 में 6 रुपये 64 पैसे भाव था डीजल का। 1990 के दशक में और 2000 के पहले अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में ये रेट था। क्या अटल बिहारी वाजपेयी सरकार 7 साल हुए, बीजेपी की सरकार है हुए। जब अभी मनमोहन सिंह सरकार गई थी तब 84 रुपये का पेट्रोल था सन 2014 रुपये में। आज क्या पेट्रोल में कितनी बढ़ोतरी हो गई, कितनी महंगाई हो गई। भैया दूध देख लो कितना भाव हुआ है। पेट्रोल ही क्यों पी रहे हो? दूध पियो ना। जो पेट्रोल पीने की कसम खाओ। 1 लीटर पेट्रोल कंज्यूम होता है हमारा, अगर पूरा 50-60 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं तो कितना हमारे महंगाई फ़र्क पड़ रही है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो समर्थक जो हैं वो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को लेकर कोई भी बुराई नहीं करना चाहते हैं। एक भैया हमारे साथ भी खड़े हैं, आइए हम इनकी भी राय लेते हैं कि ये किसके पक्ष में है और आखिर क्यों। मैं भारतीय जनता पार्टी के ही पक्ष में हूँ, हमेशा उसको ही वोट करता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं, जैसे कि सबसे प्रमुख मुद्दा हमारे लिए था हिंदुओं का राम मंदिर, जो कि आज से कई सालों से मुद्दा बनकर आया था, लेकिन कोई भी उसका समाधान नहीं कर पा रहा था। सिर्फ उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी आई, उसने जो वादा किया था पूरा किया। धारा 370 सबसे अहम मुद्दा ये था। तो जो ये मुद्दा थे जो काफ़ी सालों से चले आ रहे थे, उसको भारतीय जनता पार्टी ने उसको मुद्दे को समाधान किया और लोगों की जो भावनाओं की थी वो उनके साथ और जुड़ी हैं भारतीय जनता पार्टी से, और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि राम मंदिर को लेके ये लोग चुनाव लड़ते हैं, लेकिन आप
इसमें कितना सत्यता मानते हैं कि राम मंदिर को लेके ही चुनाव लड़ते हैं रहे हैं अभी तक? नहीं, राम मंदिर लेकर उन्होंने विकास कार्य भी किए जो पिछले 5 सालों में समाजवाद नहीं, वो समाजवादी जो पार्टी है उनकी विचारधारा जो है वो परिवारवाद के हिसाब से है। उनकी जैसे ही सरकार आती गुंडई शुरू हो जाती है और वो परिवारवाद को लेकर ही चलते हैं। जो अपने अब की अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि अब की कोई भी इस तरह का कोई भी काम नहीं होगा कि परिवारवाद हो या किसी तरह से और भी चीज़ों की समस्याएं आए। भैया समाजवाद का मतलब जो राष्ट्रवाद नहीं वही समाजवाद, जो राष्ट्रवादी नहीं वो समाजवाद। जो कुर्सी की सत्ता की लालच में अपने पिताजी और चाचा जी को छोड़ दिया है वो उस जनता के क्या सेवा करेगा? आप लोग देख सकते हैं कि जनता कहीं ना कहीं अपने पार्टी को लेके कितना मजबूत है। कहीं ना कहीं वो सपा को कहीं समर्थन दे रही है तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी को दे रही। अपने अपने मुद्दों पर सभी लोग चर्चा कर रहे हैं। मैं आशुतोष मिश्रा, BBC न्यूज़ के साथ, कैमरामैन कमल शर्मा के साथ, कानपुर।